हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। आज हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक मनस्वी कक्षा 7 बाय गैलेक्सी प्रकाशन और सीरीज है मैजिक माइंड। अध्याय 13 सर्वनाम। गौरी ने गौरी की माता जी को कहा कि गौरी आज स्कूल से देर से आएगी क्योंकि आज गौरी के विद्यालय में वृक्षारोपण किया जाएगा। बच्चों, उपयुक्त वाक्य पढ़ने में अटपटे लग रहे हैं क्योंकि इसमें गौरी संख्या बार बार आया है। यदि इसी वाक्य को हम इस प्रकार लिखें, गौरी ने अपनी माता जी को कहा कि वह आज स्कूल से देर से आएगी क्योंकि आज उसके विद्यालय में वृक्षारोपण किया जाएगा। अब यह वाक्य सुंदर बन गए हैं और इनका अटपटापन भी दूर हो गया है। गौरी के स्थान पर प्रयुक्त शब्द अपनी, वह और उसकी सर्वनाम है। ये शब्द क्या है? सर्वनाम। तो बच्चों, सर्वनाम की परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, वह, उसका, उसकी, यह। तो सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब पहला हम करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम क्या बन जाते हैं? पुरुषवाचक। जैसे मैं पढ़ रही हूं, तुम मेरे साथ चलो, वह क्यों नहीं आया। उपयुक्त वाक्यों में मैं, तुम, वह आदि शब्द सर्वनाम हैं जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य के विषय में बता रहे हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। इसके 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अथवा लेखक अपने लिए करता है, जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। दूसरा है मध्यम पुरुष। इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, जैसे तुमसे कुछ काम था, तुम कहीं जा रहे हो। तीसरा है अन्य पुरुष। इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, जैसे इनसे कहिए अपने घर जाएं, उसे कुछ मत कहो। अब हम दूसरा करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये मेरी अंगूठी है, वह मयंक का घर है। उपयुक्त वाक्यों में ये वह निश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि ये अंगूठी और घर की ओर संकेत कर रहे हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बाहर कोई खड़ा है, दूध में कुछ गिर गया है। तो कोई और कुछ सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का ज्ञान नहीं हो रहा है, इसीलिए ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वहां कौन खड़ा है, तुम कहाँ रहते हो। तो कौन और कहाँ, इन शब्दों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्दों से प्रकट होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सोता है वह खोता है, जो जीता वही सिकंदर। उपयुक्त वाक्यों में जो, वह, जो, वही सर्वनाम शब्द आपसी संबंध का बोध करा रहे हैं। अगला है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमें अपना काम खुद करना चाहिए, तुम मुझे दो मैं स्वयं कर लूंगा। तो यहाँ पर
खुद और स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अभी दोहराते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आप सर्वनाम का प्रयोग निजवाचक तथा पुरुषवाचक दोनों सर्वनामों में किया जाता है। आजकल तू शब्द का प्रयोग प्रचलन में नहीं है, क्योंकि यह शब्द शिष्टता का प्रतीक नहीं है, इसलिए इसके स्थान पर तुम अथवा तुमने, तुम्हारा आदि सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। अब आपकी बारी। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये प्रश्न आप कर सकते हैं। प्रश्न 2, उचित सर्वनाम लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ख, क्या यह पेन तुम्हारा है? ग, क्या तुमने खाना बनाने के लिए मुझे बुलाया है या उसे बुलाया है? तो यहाँ पर आप उचित सर्वनाम लिख सकते हैं। ऐसे प्रश्न 3, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम के भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं? 6। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं कितने? 3। क्या शब्द होता है? प्रश्नवाचक। ऐसे आप प्रश्न 4 करेंगे और प्रश्न 5 करेंगे। प्रश्न 6 में निम्नलिखित शब्द किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं? सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। जैसे मैं उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है? मैं है उत्तम पुरुष। कौन है? प्रश्नवाचक। अपने आप मतलब निजवाचक। उससे अन्य पुरुष। जहां वही ये कौन सा है आपका? संबंधवाचक। तो आप इस गतिविधि को करेंगे। वर्ग पहेली से 10 सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए। जैसे उसे, वह, किस। तो आप ये कर सकते हैं। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ आए होंगे। तो मेरा तहे दिल से आप सभी बच्चों का धन्यवाद और आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।